बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद उसामा खालिद। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। इब्ने सीना का सीजन 2 कुछ अरसा पहले स्टार्ट हो चुका था और आज की वीडियो है इब्ने सीना के सीजन 2 की पहली एपिसोड के हवाले से। और ये बड़ी क्रिएटिव सीरीज है और बड़े फनी अंदाज में इसमें इब्ने सीना का बचपन दिखाया गया था, जिसका पहला सीजन भी काफी इंटरेस्टिंग था। अगर आपने इस सीजन की यानी दूसरे सीजन की पहली एपिसोड देखनी है तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक्स अटैच्ड हैं, जहां से आप उर्दू और इंग्लिश सबटाइटल्स में एपिसोड देख सकते हैं। एपिसोड का आगाज होता है जहां पर तमाम लोग कुछ ना कुछ काम कर रहे होते हैं, जबकि बच्चे जो हैं वो एक मुकाबला करवा रहे होते हैं बहार और सनेहा के दरमियान, जहां पर वो दोनों ही यानी कि बहार और सनेहा दोनों को दाद भी दे रहे होते हैं, लेकिन उनके दरमियान कुछ कंपटीशन चल रहा होता है। जब उसी दौरान जो है वो शहरियार खातून जो कि इब्ने सीना की वालदा हैं, वो इब्ने सीना को ढूंढने लग जाती हैं। जब उनको इब्ने सीना कहीं पर भी नहीं मिलते और उनको इस चीज का शक होता है कि कहीं वो दोबारा शहर वापस ही ना चले गए हों, क्योंकि उनको ये माहौल ज्यादा पसंद नहीं आया, यानी कि इब्ने सीना को ये खुला माहौल ज्यादा पसंद नहीं आया और वो तालीम हासिल करने के लिए बुखारा शहर वापस चले गए हों। लेकिन इब्ने सीना अपने गधे के साथ एक खेल खेल रहे थे। वहां पर वो किताब से कुछ डायलॉग्स पढ़ रहे थे, लेकिन साथ साथ वो गधे से बातें भी कर रहे थे। और वहीं पर इब्ने सीना जब उनकी वालदा को मिलते हैं तो वो शायद यही सोचते हैं कि शायद ये गधे से बात कर रहे हैं, और वैसा ही होता है। इब्ने सीना अपने गधे के साथ खेल रहे होते हैं और उनके साथ कुछ डायलॉग्स का या मुकालमा कर रहे होते हैं। जबकि दूसरी जानब उनके वालिद अब्दुल्ला जो हैं वो नजर आते हैं, जो कि कुछ सामान लेकर आ रहे होते हैं, और हारिस और नोमान जो हैं वो सामान खुद खींच रहे होते हैं, जबकि गधों को उन्होंने आराम दिया होता है ताकि रेस में गधे जो है वो शमूलियत इख्तियार कर सकें और वो रेस को जीत सकें। इसी तरह से हम देख सकते हैं यहाँ पर, जैसा कि जो इब्ने सीना के दादा हैं वो बहार और सनेहा को लेकर आते हैं, और वहां पर कुछ खरगोश के बच्चे होते हैं, एक या दो, जहां पर वो उनकर आकर दूध भी पिलाते हैं। और ये खरगोश के बच्चे जो हैं वो अपनी वालदा के बगैर होते हैं, क्योंकि उनकी वालदा को किसी शिकारी ने मार दिया होता है। लेकिन वो वहां जाकर इन दोनों ही बच्चों को दूध पिलाकर आते हैं, और ये वाला मंजर हमें यहाँ पर दिखाया जाता है। शहरियार खातून को इस बात की फिक्र होती है कि इब्ने सीना यहाँ पर ज्यादा खुश नहीं है और हमें वापस शहर बुखारा की जानब चले जाना चाहिए। लेकिन अब्दुल्ला अफंदी कहते हैं कि मेरे पास एक ऐसी तरकीब है जिससे हम इब्ने सीना को यहाँ पर रख सकते हैं। और जब खाने के मेज पर सब बैठे होते हैं तो अब्दुल्ला अफंदी पहले अपनी पहलवानी का जिक्र करते हैं कि यहाँ पर हम सब ने ही पहलवानी में हिस्सा लिया है, और हारिस ने भी इस कंपटीशन में वक्त आने पर हिस्सा लिया था, और अब वक्त आ गया है कि इब्ने सीना इसमें हिस्सा लें। इब्ने सीना को ज्यादा इसमें इंटरेस्ट नहीं होता, क्योंकि वो ज्यादातर तालीम और इस तरह की चीजों में इंटरेस्ट रखते हैं। लेकिन अब्दुल्ला अफंदी ये शर्त रख देते हैं कि अगर वो इस कंपटीशन को जीत जाते हैं तो हम बुखारा शहर वापस चले जाएंगे, जिस पर इब्ने सीना राजी हो जाते हैं। पर ये इतना आसान नहीं होता, क्योंकि अगली ही सुबह एक लिबास दिया जाता है जो कि इब्ने सीना को पहनना होता है अगर वो पहलवानी करना चाहते हैं। और अगर वो पहलवानी नहीं करेंगे तो एज यूजुअल उनको यहाँ पर रुकना पड़ेगा और बुखारा शहर वापस नहीं जा सकेंगे। उसी तरह यहाँ पर हम देख सकते हैं कि नाइम भी पहलवानी के मुकाबले की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, और ये वाहिद ऐसे लड़के हैं जो खुद अपने आप से ही शिकस्त खा जाते हैं, यानी कि ख्वाबों में भी यही सोच रहे होते हैं कि मुझे शिकस्त हो जाएगी। इसके साथ साथ हारिस को वहीं पर गोकचे खातून नजर आती हैं, जिनसे वो जाकर बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन
जैसा कि पहले सीजन में हारिस को खवातीन से मार ही पड़ती थी, वैसे ही इस सीजन में भी गोकचे खातून से हारिस को मार ही पड़ी और गोकचे ने यहाँ पर उन पर अपना बर्तन तोड़ दिया, जिसके बाद हारिस जो है वो मतलब अपने आप को दबा रहे होते हैं और उसी वक्त वहां पर इब्ने सीना भी पहुंच जाते हैं और वो भी उनको देखकर हंसने लग जाते हैं। लेकिन क्योंकि हारिस ने ही इब्ने सीना को पहलवानी की तरबियत देनी होती है, तो वहां पर हारिस खूब इब्ने सीना को मुश्किल वक्त देते हैं, जहां पर वो उनको कभी एक जानब से दबोचते हैं, कभी दूसरी जानब से दबोचते हैं। खैर, ये सारी चीजें तो इब्ने सीना किसी न किसी तरह से हैंडल कर ही लेते हैं, लेकिन मुश्किल वक्त तब आता है जब जैतून का तेल इब्ने सीना को लगाया जाने वाला होता है, जिसके लिए वो बिल्कुल भी तैयार नहीं होते और इससे बचने की कोशिश करते हैं। इवन के हारिस वहां पर इब्ने सीना को परवार करने की कोशिश करता है, लेकिन इब्ने सीना वहां से भी भाग जाते हैं। खैर, एक जानब जहां पर इब्ने सीना को तेल लगाने में इतना मसला था, वहीं पर नाइम थे जो खुद तेल को पी रहे थे और उनको एक सेब भी दे दे तो वो खुद शिकस्त भी खा सकते थे, यानी कि इतने खाने पीने के वो शौकीन थे कि अगर उनको खाने की कोई भी चीज दे दी जाए तो उनको जीत के बारे में सब भूल जाता है। इससे नेक्स्ट सीन में इब्ने सीना जो है वो फिर एक दफा अपने घर खाना खा रहे होते हैं और तब वो कहते हैं कि मैं पहलवानी नहीं करूंगा, और अब्दुल्ला अफेंदी कहते हैं कि ठीक है, आप पहलवानी नहीं करेंगे तो हम मौसम बहार तक यहीं पर रहेंगे और आप बुखारा शहर वापस नहीं जा सकेंगे। उस पर इब्ने सीना को तमाम लोग ऐसे देखते हैं कि इब्ने सीना ये बात बोलते हैं कि ठीक है, मैं पहलवानी करने के लिए तो तैयार हूँ, यानी इस कंपटीशन में या इस जो मुकाबले में हिस्सा तो लूंगा, लेकिन अपने तरीके से, यानी कि मैं आतिफ अफेंदी के पास जाकर एक ऐसा तरीका ढूंढूंगा जिससे मैं इस मुकाबले को जीत सकूं। और उसके बाद वो आतिफ अफेंदी के पास जाते हैं और उनको अपना मसला बताते हैं, जिस पर आतिफ अफेंदी कहते हैं कि इस मसले का हल एक किताब में लिखा हुआ है, लेकिन वो बुखारा शहर में मौजूद है और क्योंकि मुकाबले में इतना ज्यादा वक्त नहीं होता तो वो बुखारा शहर तो नहीं जा सकते, तो वो वहीं पर कोई ना कोई हल तलाश करने की कोशिश करने लग जाते हैं। और हल वो ये निकालते हैं कि एक ऐसा स्पेशल तेल बनाया जाएगा जिसकी वजह से कोई भी पहलवान इब्ने सीना को पकड़ नहीं सकेगा और इब्ने सीना भाग कर वार से बचेंगे, और जब पहलवान सामने वाला थक जाएगा तो तब इब्ने सीना उसे हरा देंगे या उसे शिकस्त दे देंगे। नेक्स्ट सीन में इब्ने सीना सुबह के वक्त पहलवानी के लिए तैयार होते हैं और वहीं पर आतिफ अफेंदी भी आ जाते हैं, जो कि उनको जैतून का तेल देकर जाते हैं जो उन्होंने इब्ने सीना के लिए बनाया होता है, और इब्ने सीना इस तेल को लगाते हैं ताकि वो इस मुकाबले को जीत सकें। खैर, ये तो उनकी तैयारी थी। इसके बाद मुकाबला शुरू होता है, जहां पर पहला मुकाबला होता है नाइम का और एक लड़के का, और आतिफ अफेंदी भी मुकाबले को देख रहे होते हैं, लेकिन नाइम जो है वो तो जल्द ही शिकस्त खा जाते हैं, यानी कि एक दो बार में ही नाइम जो है वो हार जाते हैं। इसके बाद दूसरे मुकाबले भी होते हैं, जहां पर दीगर जो दूसरे बच्चे हैं वो भी एक दूसरे के साथ मुकाबला कर रहे होते हैं और पहलवानी के मुकाबले दिखाए जाते हैं, और इस एंड पे इब्ने सीना का मुकाबला दिखाया जाता है, जहां पर वो अपनी बनाई गई तरतीब के साथ हर वार से बचने की कोशिश करते हैं, पर फिर भी उन्हें शिकस्त हो जाती है। फिर वो सोचने लग जाते हैं कि ऐसा कैसे हो गया कि मेरा हिसाब किताब खराब हो गया और मुझे शिकस्त हो गई। और उसी वक्त उनके दादा अबू जो हैं वो उनके पास आते हैं और उनको ये बात समझाते हैं कि जिंदगी में हर दफा इंसान का हिसाब किताब ठीक नहीं होता, क्योंकि हर इंसान हर चीज के लिए नहीं बना होता, हर इंसान मुख्तलिफ चीजों के लिए बना होता है। इसी तरह से आप भी पहलवानी के लिए नहीं बने। इसके बाद हारिस अफेंदी दिखाए जाते हैं जो कि गधों से रेस में शमूलियत हासिल करते हैं, और वहां पर गधों की रेस दिखाई जाती है जो शुरू में तो हारिस के लिए अच्छी जाती है, लेकिन जैसे ही गोकचे खातून उनको देखती हैं तो तब हारिस जो है वो नीचे जमीन पर गिर जाते हैं। और इब्ने सीना कहते हैं कि
हारस भी जो है वो शायद इस मुकाबले के लिए या गधों की रेस के लिए नहीं बने। तो यहीं पर इस एपिसोड का इख्तिताम होता है, जहां पर इब्ने सीना को कुछ सीखने के लिए मिलता है। और अगर आपने एपिसोड देखनी है तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में अटैच लिंक के साथ आप एपिसोड देख सकते हैं। फिल वक्त के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक लाजमी करिएगा, मेरे इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको तमाम नई वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहें। मिलते हैं बहुत जल्द नई वीडियोस के साथ, नई अपडेट्स के साथ। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।